बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर हैंड टेलर से मैं हूं मास्टर शाहिद नईम। आज हम करने वाले हैं छोटे सूट की कटिंग। जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मास्टर हैंड टेलर को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो ये है हमारा साइज़, 20 इंच लंबाई है, 10 इंच तीर है, 13 इंच बाजू है और 10 इंच गला है, 12 इंच चौड़ाई है कमीज़ की। शलवार इसकी 19 इंच और 5 इंच इसका पांचा है। शलवार की मोरी जो है वो 5 इंच है। ये हमारा साइज़। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को आप चेक करें कि बार के हिसाब से इसकी चौड़ाई पूरी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो बार के हिसाब से पूरी नहीं हो रही। तो इसको मैं ये कमीज़ की जो है वो मैं 2 लंबाइयाँ उतारूँगा। कमीज़ की जो हमारी लंबाई है वो 20 इंच है और मैं कम से कम 23 इंच जो है वो कपड़ा उतारूँगा। 2-3 इंच जो है वो ज़्यादा नीचे से भी फोल्ड होता है। जो चौरस घेरा होता है उसकी जो कमीज़ की कटिंग होती है वो 2 इंच ज़्यादा होती है। तो ये क्योंकि छोटा सूट है तो मैं इसकी 2.25 ही रखूँगा। ये 2 लंबाइयाँ हैं कमीज़ की और ये चौड़ाई के हिसाब से 12 इंच चौड़ाई है, तो मैं तकरीबन 13-13.5 इंच जो कपड़ा है वो कटिंग करूँगा इसकी चौड़ाई की। इस तरह आप जो है वो 2 लंबाइयाँ उतार लें। ये जो कपड़ा है ये इसको इससे धागा खींचेंगे तो इसमें सिलवट से आ जाएंगे। उसके ऊपर से हम जो है वो कटिंग करते जाएंगे। इस तरह जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होगी। फिर धागा खींचेंगे एक और इस तरह धागा खींचते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। इस तरह हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल धागे के हिसाब से सीधी होगी। अब इसको हमने तय करना है। इसको पहले एक दफ़ा जो है वो आप फोल्ड कर दें, तय कर दें। और कमीज़ की जो कटिंग है वो इसी तरह आपने कपड़े को तय करना है पहले एक दफ़ा करके। और मेरी तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इस चैनल पे हम जो है वो वेस्ट कोट बनाना सिखाएंगे। इस तरह आयरन के साथ आप इसको तय करके जब भी आपने कमीज़ कटिंग करनी है, कमीज़ के फ्रंट और बैक कटिंग करने हैं, तो आपने इसी तरह कपड़े को तय करना है। ये हमारा कपड़ा तय हो गया है और सबसे पहले जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 22 इंच पे निशान लगाएंगे। 20 इंच जो है हमारी कमीज़ की लेंथ है। उसके बाद गले का जो निशान है वो गले का छठा हिस्सा, गला इसका 10 इंच है तो इसका जो छठा हिस्सा है वो 1.5 से 1 सूत्र ज़्यादा ही आता है, लेकिन मैं 1.5 पे निशान लगाऊंगा। 1.5 ऊपर से और 1.5 ही नीचे से। पट्टी का जो निशान होता है वो आपने कमीज़ के हिसाब से लगाना है, वो आपने ज़रूर देख लेना है अपने हिसाब से कि पट्टी जो है वो ज़्यादा बड़ी ना कटिंग हो
और ना ही ज़्यादा छोटी हो। तीरा हमारा जो है वो 10 इंच है, तो यहाँ निशान जो है वो मैं 5.5 का लगाऊंगा। तीरे का हाफ करके उसमें आधा इंच आपने खुद से जो दबाव होता है वो डाल देना है। ऊपर से बड़े जो हम सूट कटिंग करते हैं उसका तो 2.5 इंच का निशान लगाते हैं, लेकिन ये छोटा सूट है, इसका जो है वो मैं ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाया। और ये चौड़ाई का निशान है 12 इंच चौड़ाई है, और मैंने 6.5 पे निशान लगाया। ये भी चौड़ाई का हाफ करके आपने आधा इंच इसमें डाल लेना है। यहाँ से ये 1 इंच आ रहा है, और ऐसे आप देख लें कि जितना आपने कंधा रखना है, इसका कंधा तकरीबन 6.5 रखूँगा, और यहाँ से मैं 5.5 इंच कटिंग करूँगा गुलाई में। और बाजू का जो है वो 5.5 यहाँ से कटिंग करके बाजू का 6.5 रख दूँगा। ये इसका चाक का निशान है। आपने पहले जो है वो अंदाजे से लगा लेना है कहाँ तक हमारा जो है वो चाक बनेंगे। और यहाँ हमने पॉकेट का रखना है, और इसके ऊपर से लेके और ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जो हिस्सा है पॉकेट के ऊपर नीचे वो एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा भी आप रख लें। यहाँ से तकरीबन 3 इंच है ये हमारा चाक होगा नीचे से। तो टेलर कटिंग में सबसे जो बड़ी बात है वो आपने खुद से देखना होता है कि कहीं जो है वो चाक हमारे ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, ज़्यादा छोटे तो नहीं होंगे। जब सूट हम कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है इस बात का। ये जो चौड़ाई के निशान है इस पे हम एक लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले यहाँ से काटेंगे थोड़ा सा, उसके बाद गला, उसके बाद हाला। गला नहीं आपने काटना, हाला काटना है कमीज़ का। यहाँ से दोनों पीस जो है वो बिल्कुल आपको इकट्ठे ही काट दें। फिर ये यहाँ से भी आप आधा इंच रख के फ्रंट को जो है फ्रंट को बस आपने आधा इंच और जो है वो कटिंग कर देना है। यहाँ से आपने जो है ना वो तकरीबन फ्रंट आखिर से फ्रंट से ना तकरीबन आधा इंच ऊपर आप रख के कटिंग कर दें। ये यहाँ से आधा इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए फ्रंट से, उसके हिसाब से सीधा करके आप कटिंग कर दें। ये फ्रंट पट्टी मैं कटिंग कर दूंगा फ्रंट की। नीचे से भी घेरा जो इसका दामन है वो भी स्ट्रेट है, सीधा है, तो नीचे से सीधा ही कटिंग कर देंगे। ये पॉकेट के टुक्के हैं। यहाँ से आप चेक कर लें कितना आ रहा है। जितना यहाँ से आएगा बाजू का उससे हमने 1 इंच बड़ा रखना है। यहाँ से 5.5 इंच आया और बाजू का जो है वो मैं 6 रखूँगा।
अब बारी आती है बाजू और कमीज़ के बाजू कटिंग करने की। तो इसकी भी हम 2 लंबाइयाँ लेंगे। बाजू इसका 13 इंच है और मैंने 13 इंच से तकरीबन 2-3 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। और वीवर्स एक और बात, इसका जो कंधा है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं आ रहा। हमने 6.5 पे कटिंग करना है, तो ये चौड़ाई इसकी पूरी नहीं आ रही, तो इसकी बाजुओं में जो है वो जोड़ डलेगा। और चले आपको जोड़ कैसे लगाना है आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर कभी जोड़ लगाना पड़ जाए बाजुओं में तो वो भी साथ ही आपने कटिंग कर देना है। इस तरह आपने जो है वो ये जो जोड़ है वो बाजू की बैक साइड पे आएगा, बगल में। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ी सी ना शेप दे लें। ये आपने स्केयर यहाँ रख के, तो स्केयर रखकर स्केयर से लेके यहाँ से आपने 2 इंच जो है 2 इंच नीचे आपने एक निशान लगा लेना है। ये छोटा जो सूट होता है इसका 2 इंच डाउन करते हैं, और बड़ा जो हम सूट कटिंग करते हैं उसका 3.5 इंच रखते हैं। यहाँ से आपने 2 इंच जो है ना वो डाउन करना है इसको। पहले फ्रंट ये ऊपर वाली जो साइड है ये फ्रंट कमीज़ के फ्रंट वाली साइड पे आएगी। तो नीचे वाली जो साइड है वो बाजू के बैक साइड में आएगी। यहाँ से कंधा रखेंगे हम, बाजू का 5.5 और कमीज़ का 5.5 आया था, और बाजू का यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे। ये बाजू की लंबाई है। बाजू की लंबाई 13 इंच है, और ऊपर से मैं आधा इंच जो सिलाई का दबाव होता है वो छोड़ के 13 इंच पे निशान लगा लूँगा। जितनी कमीज़ की लेंथ है ये पहला जो निशान है उतना ही लगता है, और इसके आगे से हमने जो फोल्ड करना है वो एक्स्ट्रा दबा रखेंगे। 1.25 इंच रख लें आप, 1.5 इंच रख लें। और यहाँ से बाजू की मूरी जो है वो छोटा जो सूट होता है उसकी तकरीबन 4.5 इंच होती है। 2 साल के बच्चे तक तो 4 इंच, फिर अगर 3 साल का हो तो फिर 4.5। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आगे जहाँ सिलाई हमारी ख़त्म होगी इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देना, और यहाँ एक पुक्का लगा दें जहाँ से आपने बुकरम लगा के, और इसके अंदर जो है वो बुकरम रख के आप फोल्ड कर देंगे नीचे से। तो जोड़ जो हमारा है वो जोड़ कटिंग कर देते हैं हम साथ ही। ऐसे आप कपड़ा लेके इसको इसके ऊपर चढ़ा देना। जितना सिलाई का दबाव होता है उतना ये इसके ऊपर चढ़ा लेंगे तलपट। तो अब ये जो है ये बाजू की बैक साइड जो है वो कटिंग कर देंगे इस तरह। तो व्यूअर्स ये हमारे जो बाजू के जोड़ थे वो भी कटिंग हो गए, ये यहाँ लग जाएंगे। अब हमने तीरा कटिंग करना है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कमीज़ की जो कटिंग है वो बग़ैर तीरे के कैसे कटिंग करते हैं
नेक्स्ट वीडियोस पे बना रहे हैं हम, देखिएगा ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तीरा था हमारा 10 इंच और यहाँ से जितना हमने कमीज़ का रखा था 5.5, यहाँ से भी 5.5 रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच, यहाँ से 3.5 या 3.25 और यहाँ से वही जो गले का छटाई हिस्सा होता है, इसको हम इधर थोड़ा सा अब बाहर की तरफ निकाल देंगे। नीचे से नीचे जो निशान लगाया था वहाँ से बराबर और ऊपर जाके ऊपर वाले निशान पे थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ निकाल देना। तीरे की शेप जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, और इसको आप कमीज के ऊपर रख के देख लें। ऐसे फोल्ड करके इसको जो है वो फ्रंट के बिल्कुल बराबर कर देंगे, ताकि हमारी जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें जो है वो नम वगैरह नहीं आएगी। नीचे से तो बिल्कुल पूरा है, ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा, वो मैं ऐसे कटिंग कर दूंगा इसको। आप देखिए बिल्कुल जो है पूरा हो गया तीर हमारा कंधे की सिलाई से। तो ये थी गाइस हमारी कटिंग। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट जो है हम वेस्ट कोट बनाना सिखा रहे हैं, वो भी ज़रूर सीखिएगा आप जो है वो इसका ट्राउज़र हमने कटिंग करना है। अब इसका जो है वो ट्राउज़र का हमने कटिंग करना है। कपड़े को इस तरह आप तय कर लें, 4 तय हैं इसकी, तो ऊपर से सीधा करके आप जो है पहला जो निशान है ऊपर से जो हमारा नेफा होता है उसके लिए 2 इंच छोड़ के ये हमारे नेफे का निशान है और यहाँ से आप ऊपर से 2 इंच छोड़ के आप जितनी लंबाई होगी ट्राउज़र की उतना निशान लगा देंगे। और नीचे से जो फोल्ड करना है हमने 2 इंच वो एक्स्ट्रा रख लेंगे। नीचे वाली साइड पे हमने 2 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखा है वो नीचे से फोल्ड होएगा। पाँचे का पाँचा इसका है 4 इंच और यहाँ से 4.5 पे निशान लगा के कटिंग करेंगे। नीचे से जो 2 इंच है वो नीचे से फोल्ड होगा, पाँचा बन जाएगा, ऊपर से जो है वो 2 इंच वो नेफा बन जाएगा। और ये आसन का जो निशान होता है ये हमने देखना होता है। ऊपर से 2 इंच जो है वो नेफे का फोल्ड करके आप देख लें कि कहाँ तक जो है वो आसन जो है वो इजी रहेगा। सबसे जो टेलर की बड़ी बात होती है वो यही होती है कि वो अपनी तरफ से भी देखता है कि आसन इसका छोटा है या बड़ा है। इसी तरह यहाँ से कटिंग करके इसकी जो ये नाली वाली सिलाई है कटिंग है, ये थोड़ी सी अंदर को अपने इसको शेप देनी है और नीचे से बाहर निकाल के यहाँ अपने एक टुक्का लगा देना है। टुक्के के नीचे से जो कपड़ा आता है वो थोड़ा सा बाहर को निकाल देते हैं और ये जो हमारे टुक्के हैं इनके ऊपर वाली साइड पे जो है वो बुकरम चिपकेगी। ऐसे बुकरम चिपका के तो ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर आप बुकरम नहीं भी रखना चाहते तो ऐसे इसको ट्राउज़र का जो होता है इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।